कारण ये है कि जो लेग का नस है वो स्ट्रेच हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, जो कि काम में आता है ईजिली रूप से पद्मासन में बैठने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमको बटरफ्लाई कर लेना चाहिए पद्मासन में बैठने के लिए। ठीक है, और इसको स्मूथली करना है। इसे थोड़ा सा बटरफ्लाई करके क्या करना है कि इसको नाक में सटाना है। ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है पैर का नस। अब हम तैयार हो गए पद्मासन पर बैठने के लिए। इसमें राइट लेग को हम लोग लेफ्ट थाई पर रखते हैं। ठीक है, ऐसे रख लिए। इसको फिर राइट पे रख लिए। ये पद्मासन में हम आ गए। पद्मासन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा योगा का ही पार्ट है जिससे लगभग शरीर का 99% रोगों को ये माने ठीक करने का काम आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेट का एयर को हम लोग बाहर फेंकते हैं, गैस को बाहर फेंकते हैं नाक के थ्रू। नाक से सांस नहीं लेना है, फेंकने के बाद अपने आप वो बाहर से सांस लिया जाता है। ठीक है, ये लीवर के लिए, फेफड़े के लिए, किडनी के लिए, माने लगभग शरीर के सभी अंगों के लिए, सभी रोगों के लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, लोहार क्या करता है, अग्नि को जलाता है, वो ऐसे खींच के, तो उससे एयर जब कोयले में जाता है और उसमें अग्नि और तेज होता है। सेम वही कंसेप्ट इसमें भी है। इसमें भी अग्नि क्या होता है, प्रज्वलित होती है भाती के थ्रू। तो इसमें शरीर में हीट पैदा होता है। इससे क्या होता है कि पेट से हम लोग अंदर पेट को प्रेषित करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रेषित जब करेंगे तो मेरा एयर जो है नाक के थ्रू बाहर होगा। तो इससे क्या होता है कि वो लीवर, किडनी सभी में संकुचन पैदा होगा। फेफड़े में, हार्ट में संकुचन पैदा होने से उसमें एक्टिविटी जागृत होती है। और जब एक्टिविटी जागृत होगा तो उसमें उसका क्रिएटिविटी बढ़ेगा। जो शिथिलता हम लोगों को पैदा हो जाता है शरीर में अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से, जो काफ़ी देर कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं, उसके लिए खासकर ये फायदेमंद है कपालभाति। इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी, बीपी भी, सब कुछ नियंत्रित रहेगा। शुगर के जो पेशेंट हैं वो भी, जिनका पेट बाहर निकल रहा है, शरीर थोड़ा सा बेडोल टाइप का दिखने लगा है, उस माने कि लगभग हम जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 99% जो दिक्कतें हैं इससे
फुलफिल हो जाएंगे। इसे ठीक ठाक। किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं? हाँ, जो 10 बरस के बाद बच्चे भी कर सकते हैं कपालभाति। अच्छा अच्छा, हाँ बस तरीका सही होना चाहिए। हाँ, प्रॉपरली करना है वो, मैंने योगा एक्सपर्ट के गाइडलाइन में ही करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसे ही से इसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फायदा हमको लेना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा आप प्रॉपरली जब नहीं कर पाइएगा तो उसका वो बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक पाया गया है कि जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हुआ है। शरीर का वेट नियंत्रित रहेगा और ये प्रॉपरली आसन होने के बाद ही करने की ये चीज़ है। जो पद्मासन में हाँ, हम क्योंकि करेंगे। आप शरीर को स्टेबिलिटी दे दीजिए, और जो कि पद्मासन में अच्छी तरह से शरीर को स्टेबिलिटी मिल जाता है, और तब हम लोग प्रॉपरली इसको हम लोग करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोरोना पीरियड में जो योग पहले से करते आ रहे थे उनको कोरोना वायरस तो पूरे दुनिया को परेशान कर दिया, लेकिन वैसे लोग जो योगा प्रॉपरली करते थे वो कम प्रभावित हुए। योगा प्लस जो मेहनत करते थे शरीर से, जिनको शारीरिक आराम उतना नहीं पसंद था, अपना मेहनत पसीना बहाना मेहनत करना, उन लोगों को, जैसे मजदूर वर्ग हम खासकर देखे हैं साइट पर, तो जो लेबर का काम कर रहे हैं उन लोगों को कोरोना ना के बराबर परेशान किया। हम तो सुने ही नहीं कि किसी लेबर को कोरोना हो, लेकिन ठेकेदार जो पहुंचते थे वो 4-4 गो मास्क लगा के भी पहुंचते थे, फिर भी वो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। यानी कि शरीर को आप जब अपने एक्टिविटी को नहीं ठीक रखिएगा और उसको मेंटेन नहीं रखिएगा, आप वॉकिंग नहीं कीजिएगा, योगा नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो शरीर कहीं ना कहीं आपका रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए योगा जरूरी है। चेहरे की चमक, अननेसेसरी किसी अंग पर फैट का एक्युमुलेशन, ये सारा को ये बैलेंस कर देगा। किसी किसी को ऐसा पाया जाता है कि ऊपर का अंग में ज़्यादा फैट है, किसी को कहीं और ज़्यादा, तो उसमें भी ये फायदेमंद है। इसको हम लोग 15-20 मिनट करेंगे। ऐसा नहीं है कि तेजी से किए, नहीं, इसको खोल सकते हैं। हाँ हाँ। जैसे इस पेट को अंदर के तरफ मारना है। जैसे क्या होता है ना, ये आइसक्रीम या जो बेचने वाले आते हैं वो अपने एक बजाने वाला रखते हैं, उसको दाबते हैं तो उसे एयर निकलता है, अपने छोड़ने के बाद एयर वो खींच लेता है और वो अपने स्थिति में आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेम जस्ट लाइक हम लोग इसको अंदर से इसको कंप्रेसित करते हैं तो एयर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो कंप्रेशन छूटता है तो एयर अपने आप निकल। ऐसा नहीं करना है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है।
इसको प्रॉपरली करना है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक बैग तेजी से शुरू कर देना, तो ढंग से नहीं होगा। ऐसा करना है और धीरे धीरे स्पीड को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना है। प्रयास ये करना है कि पूरे शरीर का एयर को निकाल देना है। शरीर का पोस्चर जो है वो बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका रीढ़ की हड्डी, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। यानी टेक्निकल भाषा में हम लोग कहें शरीर को गुनिया में रखना है 90 डिग्री पर, जहाँ आप बेस बैठे हुए। ये तो लगभग हो गया, इसको 15-20 मिनट करना है। इसके बाद हम लोग मंडूकासन करेंगे, उसके लिए पद्मासन पर बैठेंगे। पहले पद्मासन पर बैठ के ऐसे पैर नीचे के लिए वाइट है ना, नीचे करके पैर मेढक जैसा बनना है और नाभि के लेफ्ट और राइट इस तरह से मुट्ठी बांध के इसको यहाँ पर पोजीशन दे देना है, ठीक है। और पूरा पेट से एयर छोड़ते हुए नाक के द्वारा शरीर का पेट का पूरा एयर को छोड़ना है। नीचे कर नीचे